नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर राजेश चौधरी आप सभी का अशोका कोचिंग संस्थान के अभी हम आपको दूसरे रूम की ओर लेके चलते हैं। तो मैम आप एक बार नमस्कार साथियों, अशोका कोचिंग संस्थान के छात्रावास परिसर का जो सुबह से हम नमस्कार दोस्तों, दिन भर की प्रतिक्रिया देखने और जिस प्रकार से जैसे हमने गेट खोला तो हाथ में बुक थी। अब एक नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर राजेश चौधरी आप सभी का अशोका कोचिंग संस्थान के गर्ल्स हॉस्टल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, अशोका कोचिंग संस्थान का ये गर्ल्स हॉस्टल परिसर मैं आपको अभी विजिट करवाता हूं। बहुत सारी परिजनों का एक प्रश्न होता है कि अपने कोटपुतली में लड़कियों के लिए कोई छात्रावास सुविधा है या नहीं है, और उसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, लड़कियां परिसर में कैसे रहती हैं, कैसे उनकी कक्षाएं चलती हैं, कैसे उनके खाने की व्यवस्था होती है और कितने समय तक वो अध्ययन करती हैं, एक कमरे में कितनी लड़कियां रहती हैं, उनकी अंदर की जो रूम की व्यवस्था है किस प्रकार का अरेंजमेंट है, तो तमाम जानकारियां आज हम देखेंगे। तो आइए हम चलते हैं दोस्तों। तो ये हमारा जो छात्रावास है अपने कोटपुतली में हंस कॉलेज के नियरेस्ट है और आने के लिए बड़ी सुगमता है। यहाँ पर कोई ज़्यादा परेशानी का विषय नहीं है और यहाँ पर जो लड़कियाँ रहती हैं वो यहीं अध्ययनरत रहती हैं। उनको जनरली यहाँ भी शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर हमारे पास में छात्रावास चला हुआ है, तो शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रही हैं गर्ल्स, उनका यही क्लासेस का फॉर्मेट रहता है। गेट से बाहर जाने की भी उनको कोई आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का मोबाइल फ़ोन वगैरह की परमिशन नहीं होती है और यहीं पर उनकी नियमित रूप से कक्षाएं लगती हैं। सुबह इनका उठने का समय क्या होता है, दिन में कितनी कक्षाएं लगती हैं, ये सब हम आपको लड़कियों के इंटरव्यू में आपको दिखाएंगे और उनसे जब हम प्रश्न करेंगे तो स्वयं बताएंगे कि किस प्रकार की इनकी जो पढ़ने की व्यवस्था रहती है। तो आइए दोस्तों, हम आपको परिसर पूरा विजिट करवाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, पूरा परिसर ये खुला हुआ है आराम से, और दिन में भी बैठ के पढ़ना चाहें तो धूप में यहाँ पे चेयर वगैरह डाल कर ये आराम से पढ़ती है। और चारों तरफ से ये पूरा इसका बाउंड्री वॉल है, किसी प्रकार की सेफ्टी की कोई इसमें शंका नहीं है, किसी प्रकार की कुछ सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, पूर्णतया सुरक्षित है। आप देख पाएंगे कि सीसीटीवी कैमरे परिसर के बाहर लगाए हैं। अंदर सीसीटीवी कैमरे कहीं रूम्स में नहीं होते हैं, परिसर के बाहर लगा रखे हैं। तो और यहाँ पर अंदर हॉस्टल वार्डन भी रहती है महिला, और सुरक्षा के लिए हम एक गार्ड भी रखते हैं जो नियमित रूप से यहाँ ध्यान रखते हैं। और भी अगर कोई सामान चाहिए होता है तो महिला वार्डन गार्ड साहब को लिस्ट दे देती है, और बाहर से कोई भी सामान अगर लड़कियों को मंगवाना हो, कोई बुक मंगवानी हो, कोई ऑर्नामेंट और कोई सामान मंगवाना हो तो ला करके दे देते हैं। इस परिसर में आराम से बैठ करके वो पढ़ाई करती हैं, रूम्स में अंदर भी पढ़ाई करती हैं। आप देखेंगे इधर से देखो, पूरा पेड़ों के नीचे आराम से यहाँ बैठ करके चेयर वगैरह डाल करके पढ़ाई कर सकती है आराम से, और बिल्कुल व्यवस्था है। और यहाँ पर हमने पूरी जल के लिए भी व्यवस्था है, मोटर लगा रखी है और गर्म पानी रहता है। अंदर नहाने के धोने के लिए गीजर वगैरह की पूरी प्रॉपर व्यवस्था है। तो अभी हम आपको अपना छात्रावास परिसर अभी विजिट करवाते हैं। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं कि छात्रावास के अंदर की व्यवस्थाएं किस प्रकार से हैं। तो ये यहाँ छात्रावास का मेन गेट है, मेन एंट्री है। यहाँ से हम दिखाते हैं आप सभी को और अंदर चलते हैं। आप देखेंगे कि यहीं पर क्लासेस की व्यवस्था रहती है और टेबल्स वगैरह यहीं पर लगा रखे हैं, बोर्ड वगैरह की पूरी व्यवस्था है और यहीं पर छात्राएं अध्ययन करती हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ स्वामी विवेकानंद के कोटेशन के साथ में है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। यही हम हमारे विद्यार्थियों को कहते हैं और उसी जोश और जुनून के साथ हमारे जो विद्यार्थी हैं इस प्रांगण में रहकर, इस परिसर में रहकर माँ सरस्वती के इस परिसर में तैयारी करती हैं और अपने सपनों को साकार करती हैं। तो आओ हम लेके चलते हैं और विजिट करवाते हैं आप सभी को। तो सबसे पहले हम चलते हैं। गुड मॉर्निंग।
अंदर आ सकते हैं। देखिए साथियों, यहाँ हमारे दो बहन जी तैयारी कर रही हैं शिक्षक भर्ती की, और आपको इन्हीं से हम मिलवाते हैं, इन्हीं से हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इनकी तैयारी चल रही है और तैयारी किस स्टेज पे है ये, और कहाँ तक इनका सिलेबस हुआ है और क्या सपने लेकर के यहाँ पर आई हैं। तो हम आपसे रूबरू करवाते हैं कि सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। नमस्ते। नमस्ते। क्या? ममता गुजर है नाम। किसकी तैयारी कर रही हैं आप? मैं रीट मेंस की तैयारी कर रही हूँ। रीट की तैयारी कर रही हैं। तो यहाँ की क्लासेस वगैरह से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? बिल्कुल संतुष्ट। तो क्या व्यवस्था ये है कि शेड्यूल से क्लासेस चलती हैं, सुबह से शाम तक जो जो क्लासेस होते हैं पहले टाइम टेबल बता दिया जाता है, उसके बाद में जो क्लासेस होते हैं ले लेते हैं और हम अपनी कंटिन्यू पढ़ाई रखते हैं। तो सेल्फ स्टडी के लिए भी आपको समय मिलता है? काफ़ी टाइम मिल रहा है और नाइट को भी काफ़ी टाइम निकाल रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे टेस्ट वगैरह होते हैं? हाँ, टेस्ट कंटिन्यू हो रहे हैं। जैसे डेली टेस्ट भी होता है, वीकली टेस्ट भी होता है, लेंथी फुल जी, का, वैसे फुल सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट वाइज भी होते हैं टेस्ट, और जैसे वीकली अलग होते हैं, डेली टेस्ट अलग होता है, टॉपिक वाइज अलग होता है। बहुत अच्छी बात है। आपने अपने चार्ट पे लिखा हुआ है कि रीट मेंस इज ड्रीम ऑफ मी, माय फादर, माय मॉम, माय ब्रो, माय ऑल सर। वेरी गुड। बहुत अच्छी बात लिखा है कि इनका सपना ही नहीं है, इनके माँ बाप का भी सपना है कि ये शिक्षक भर्ती में इनका चयन हो और आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को ये मार्गदर्शित करें। बहुत अच्छी बात है। हम दूसरी बहन जी से आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्ते बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण गुजर नाम है आपका। आप दोनों ही रहती है इस रूम में? जी सर। रहने में कोई समस्या आपको? नहीं सर। अच्छा जी। और पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है आपकी? कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? विराटनगर से। ठीक है। तो आपको किस प्रकार से पता चला यहाँ पर कि वह छात्रावास की सुविधा है, और यहाँ आने के बाद में आप कैसे महसूस करते हैं यहाँ? पहले मैं रूम लेके रहती थी, तो मुझे किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ छात्रा, जब मैंने इसके बारे में बताया कि यहाँ फ़ोन वोन भी अलाउड नहीं। सबसे पहले तो फ़ोन, मतलब फ़ोन से हमारी इतनी लत है कि हम फ़ोन से छोड़ नहीं सकते फ़ोन को। बिल्कुल सही बात है। यहाँ हमें फ़ोन उनका भी कोई वो नहीं था, और सुबह से शाम तक हमारी क्लास है, पढ़ने के अंदर हमें बेनिफिट मिला। और हमारे मतलब रीट पात्रता के अंदर मुझे मैथ में कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मेरे मैथ के अंदर आना 28 नंबर आना, मैंने खुद में वो किया कि मेरा 28 नंबर पता नहीं कैसे है, ये सर की बदौलत है सब, मेरा 28 नंबर। आपने 30 में से 28 नंबर लेके आए मैथ्स में। बहुत अच्छी बात है। तो आपका ड्रीम है रीट मेंस क्वालिफाई करके, और अपने पापा की उम्मीदों पे खरा उतरना चाहती हैं। बिल्कुल, आपको शुभकामनाएं हैं किरण हमारी तरफ से, और भगवान से यही हम अरदास करते हैं कि आपके अपने अपनों के सपने पूरे हों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अध्ययन करें, आपको शुभकामनाएं हमारी। अभी हम वार्डन मैडम से आपको रूबरू करवाते हैं। ललिता मैम। नमस्ते मैम। ललिता मैम है, और यहाँ पर सभी बहनजियों की देखरेख के लिए इन्होंने बड़ा दायित्व ले रखा है, और स्वयं बड़ी बहन की तरह इनके इस दायित्व को, जिम्मेदारी को निभाती है, और इनको सुबह समय पर उठाना और क्लासेस का पूरा शेड्यूल बताना, और कितने बजे किसकी क्लास रहेगी, कितने बजे भोजन का समय रहेगा, पूरे एक अनुशासित माहौल रखने में इनका बड़ा योगदान है। और मैं इन्हीं से रूबरू आपको करवाना चाहता हूं। तो मैम, आप हमें बताएंगे कि यहाँ के जो दिनचर्या है किस प्रकार से, सुबह कितने बजे बच्चियाँ उठती हैं, शाम को कितने बजे तक पढ़ती हैं, और दिन में क्लासेस किस प्रकार से चलती हैं, तमाम जानकारी आप बताएंगे आप? जी, मैं उनको बताऊंगी कि सुबह 5 बजे लड़कियाँ को उठा के आती हूँ, मैं साइंस क्लास छूट जाती हैं। अभी हम आपको दूसरे रूम की ओर लेके चलते हैं। तो मैम, आप एक बार रूम ओपन करवाएंगे? आ सकते हैं अंदर? जी बिल्कुल। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं हमारे होनहारी विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययनरत हैं। नमस्कार आप सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो। कैसी तैयारी चल रही है आप सभी की? बड़ी तैयारी। रहने में कोई असुविधा हो किसी प्रकार की? नियमित रूप से पढ़ाई चल रही है आपकी? तो अभी रेगुलरली कितने घंटे आप पढ़ लेते रोज? हमारी 10 से 12 घंटे तक तो डेली क्लासेस होती हैं। 10 से 12 घंटे क्लास रोज चलती है। इसके अलावा हम 8-9 घंटे और भी निकाल लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और इस बात को
आश्चर्य करेंगे इस बात के लिए कि यहाँ जो छात्राएं रह रही है, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही हैं, मुश्किल से 5-5 घंटे ही सो पा रही हैं, नियमित रूप से अध्ययन कर रही हैं और एक बड़ा ड्रीम लेकर के चल रही हैं। आप देख पा रहे होंगे सभी ने अपने अपने स्लोगन्स, कोटेशंस, अपने एम्स, अपने ड्रीम्स सब लिखे हुए हैं और आप देखेंगे हर लड़की ने अपना एक ड्रीम लिखा हुआ है कि सफलता गुणों की पहचान है। तो टारगेट सेकंड ग्रेड, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, किस विषय से तैयारी कर रहे हैं आप? सेकंड ग्रेड की संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं। उधर आप देखेंगे कि भाई किसी भी कार्य को सफल होने के लिए आवश्यक है अनुशासन, ईमानदारी और निरंतरता। बहुत अच्छी बात है, शिक्षा के लिए अनुशासन का तो सबसे पहला होना जरूरी है और निरंतरता का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप सफल हो पाएंगे। इधर भी आप एक बार कैमरा करेंगे, इधर आप देखेंगे कि बहुत अच्छा इन्होंने अपना ड्रीम लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू कंप्लीट द विश ऑफ माई पेरेंट्स, है ना। जरूर आपके पेरेंट्स के सपने पूरे होंगे। आप इसी प्रकार से अध्ययनरत रहें और इसी प्रकार से तैयारी करते रहें और हम सभी आपको शुभकामनाएं देते हैं। तो आप देख पाएंगे कि अच्छी व्यवस्था के साथ में अध्ययनरत हैं। तो आप सुबह कितने बजे उठ जाते हो? 5 बजे उठ जाते हो। यहाँ क्लासेस कितने बजे से चलती हैं? 6 बजे से चल जाती हैं, ठीक है। तो और उसके बाद में नाश्ता वगैरह कितने बजे आता है? 7 बजे नाश्ता आ जाता है, ठीक है। और भोजन कितने बजे मिलता है आपको? 11 बजे। भोजन वगैरह ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए आप लगे रहो और आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की हम शुभकामनाएं देते हैं। आप अध्ययनरत रहें इसी प्रकार से और आगे की ओर हम चलते हैं। जी मैम आइए। ओके, नमस्कार आप सभी को, आ सकते हैं अंदर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप देखेंगे नहीं, बैठे रहो, आप बैठे पढ़ते रहो, बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं और 3 बहन जी यहाँ पर रह रही हैं। तीनों का अपना सेपरेट बेड है और तीनों अपने अलग अलग चीज़ों के लिए तैयारी कर रही हैं। और अब मैं आपको रूबरू करवाता हूँ, आप थोड़ा सा कैमरे को अंदर लेके आएंगे। तो आप मुझे बताएंगे आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? SI की। राजस्थान पुलिस या दिल्ली पुलिस? राजस्थान पुलिस SI की तैयारी कर रहे हैं। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अच्छी चल रही है। अच्छी। कितने घंटे पढ़ लेते हैं आप? 7-8 घंटे। 7-8 घंटे पढ़ लेते हो क्लासेस के अलावा? हाँ, क्लासेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अपने सपनों को पूरा करोगी? हाँ, पूरा करेंगे। नियमित रूप से अध्ययनरत हैं आप? यहाँ रहने में किसी प्रकार की कोई असुविधा हो? कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको घर जैसा माहौल मिलता है कि नहीं मिलता? ठीक है। और कोई किसी प्रकार कुछ कहना चाहें कि भाई कैसा क्या महसूस करते हैं यहाँ पर आकर के आप? यहाँ जो डायरेक्टर सर है उन्होंने बहुत बड़ा मोटिवेशन किया है। माता पिता जैसे रखते हैं। यहाँ मैम भी जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है उनको बताते हैं, जो भी कुछ है यहाँ समस्या उनको सभी को सुनते हैं। आप सभी का सॉल्यूशन होता है, बहुत अच्छी बात है। और जो भी चीज नहीं आती वो बताते भी हैं कि भाई ये ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जैसे माता पिता संस्कार देते हैं वैसा ही सर गुरु देते हैं। इतना अच्छा माहौल है कि यहाँ कोई बता नहीं सकता। और कोई जयपुर जाता है, कोई दिल्ली जाते है, क्यों जाते हैं ये लोग? या कोटपुतली में इतना अशोका कोचिंग में इतनी व्यवस्था है कि कहीं भी नहीं है, इतनी शक्कर नहीं। बहुत अच्छी बात है। चूंकि देखो बहन जी का कहना है कि हमें घर जैसा माहौल मिल रहा है, वो तो हमारा दायित्व भी बनता है यहाँ पर संस्थान का कि कोई अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उनके मन में एक ख्याल होता है, सुरक्षा का ख्याल होता है और वो होना भी चाहिए, बहुत जरूरी। अपनों के लिए सबको चिंता रहती है। तो इस प्रकार का अगर भरोसे पर अगर संस्थान खरा उतरता है तभी कोई अपनी बेटियों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजता है। तो हमारा ये तो पहला कार्य है कि हम इनको एक सुरक्षित माहौल दें, एक अपनापन का माहौल दें और इनको लगना चाहिए कि हम बेशक हमारे माँ बाप के साथ नहीं है लेकिन हम ऐसे ही एक माहौल में रह रहे हैं, ऐसे ही माहौल में हम अध्ययनरत हैं। तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहें। हम आगे की ओर चलते हैं, दूसरे रूम में हम आपको लेके चलते हैं। आएंगे आप भी, देखिए अंदर आ सकते हैं बहन जी। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको। बिल्कुल आप देखेंगे कि बिल्कुल
एक बड़ा सपनों को लेकर के और इतने सारे ड्रीम्स के साथ में आप देखें यहाँ पर दीवारों पे स्टिकर लगा रखे हैं। एक बार थोड़ा सा कैमरा आगे करेंगे और नियमित रूप से आप देखेंगे राजस्थान का जो पॉलिटिकल मैप है और उसके अलावा हर चीज़ राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो चीज़ें हैं और अपने आर्टिस्ट से संबंधित जो चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें इन्होंने लिख रखा है। और हम किताबों के सामने इस बात, इन स्लोगन्स को भी कंटिन्यू रखते हैं ताकि इनको बार बार याद आता रहे कि अपने सपनों को इनको साकार करना है। और यहाँ तो एक बहुत अच्छी रोचक बात आपको देखने को मिलेगी कि अभी बहन जी रीट की तैयारी कर रही हैं, लेकिन इनका रीट के बाद भी और भी इनके ड्रीम्स हैं। तो आप अपना सब, उन्होंने लिखा हो कि रीट के बाद में डीएम की तैयारी करेंगी। तो आप बताएंगे आपका नाम क्या है? कोमल। तो कैसी तैयारी चल रही है आपकी कोमल? अच्छी चल रही है। अच्छी तैयारी। आपका रीट पात्रता परीक्षा में क्या स्कोर है? 126 है। तो ये रीट के बाद में आपने इस प्रकार से फ्लाइट उड़ान भर रखी है और ये डीएम की तरफ है। तो डीएम के बारे में बताएंगे आप, क्या है डीएम का प्रोजेक्ट आपका? ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट चाहिए मेरे को, क्योंकि जो रीट की भर्ती लास्ट टाइम हुई थी उसको देख के बच्चों की हरकतें वहाँ पे जो धांधली हुई, ये लोग बेरोजगारों का दर्द नहीं समझते हैं। बहुत सुंदर बात है। बहुत इन्होंने कह रहे हैं कि मुझे शिक्षिका बनने के बाद में मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है ताकि मैं ऐसे जो धांधलीबाजी होती है पेपरों में उन पे हम रोक लगा सके। एक विद्यार्थी का दर्द सुनिए आप, एक विद्यार्थी का अंदर के जो उसके भाव है उनको सुनिए आप कि आज हमारे इस दौर में एक जो दिन रात मेहनत करते हैं छात्र छात्राएं और जब उनको अपने सपने साकार नहीं होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं या अन्य कोई गड़बड़ियां हो जाती हैं और पैसे वाले पैसे देकर के पेपर खरीद लेते हैं, तो इनके जब सपने टूटते हैं तो एक दर्द और दुख होता है। और जो निम्न और मध्यम वर्ग के लोग हैं वो इतनी सारी मेहनत करके अपने सब इतना सारा फीस का पैसा जुटा करके वो अध्ययन करते हैं, जब फिर उनको सफलता नहीं मिलती है तो दुख लाजमी है दोस्तों। तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप जरूर एक दिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे और इस प्रकार की चीज़ों पर आप कठोरता के साथ पाबंदी लगाने का प्रयास आप करेंगे। बहुत अच्छी बात, ऑल द बेस्ट आपको। बहुत नेक्स्ट रूम की ओर हम आपको लेके चलते हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। आइए हम आपको हमारे अन्य विद्यार्थियों से रूबरू करवाते हैं। और आप देखेंगे यहाँ भी इस रूम में बड़ा रूम है काफ़ी और 3 बहन जी यहाँ रह रही हैं। और आप देखेंगे तो आप नियमित रूप से हमसे पूछता हूँ क्रम से, आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं रीट लेवल सेकंड में हूँ। अच्छा जी, आप रीट की तैयारी करते हैं। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? रीट लेवल फर्स्ट। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? रीट मेंस की ही तैयारी करते हैं। तीनों छात्र हैं रीट की तैयारी कर रही हैं। तो आप हमें बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, जोरों शोरों से चल रही है। अभी सिलेबस जो कंप्लीट हो चुका है, बस रिवीजन चल रहा है अभी। बिल्कुल, आपकी सेल्फ स्टडी चल रही है? हाँ, सेल्फ स्टडी, टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट वगैरह नियमित रूप से हो रहे हैं आपके? ठीक है। और जो टीचर क्लास में आता है वो मौखिक परीक्षा जिसे हम ओरल टेस्ट आपके पास में या सुनता है आप सभी से? टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट सारे होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आकर के संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है सर। क्या आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे सर। और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा उन्होंने अपना ड्रीम बना रखा है और कि माय ड्रीम ऑफ रीट मेंस विद रैंक, कि रीट मेंस में सिलेक्शन तो लेना ही है लेकिन सामान्य रूप से सिलेक्शन ना लगे, हम रैंक के साथ में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। सभी ने अपना अपना ड्रीम बना रखा है। और नेक्स्ट यहाँ पर भी देखेंगे आप, थोड़ा सा फोकस डालेंगे इस चीज़ के ऊपर कि अपनों को पाने के लिए अपनों के लिए मेहनत हो रही है यहाँ पर। और बस एक ही ड्रीम है, रीट रीट रीट। इनको रीट में चयन लेना ही है, सिलेक्शन लेना ही है। बिल्कुल, आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। नीचे लिखा हुआ कविता, तो कविता आपका ये ड्रीम है कि रीट में लगना ही है आपको? अच्छा, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? भविष्य सुधारने के लिए और आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। बहुत अच्छी बात है। सभी अपनी पारिवारिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए और अपने सपनों को साकार करते हैं। और बहुत शुभकामनाएं हैं आपको हमारी तरफ से, आप दोनों को। और इधर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप देखेंगे तो इनका भी अपना एक ड्रीम है कि मेरा सपना, मैं मुझसे उम्मीद रखने वाले हर इंसान के सपनों को पूरा कर सकूं। और अपनों से उम्मीद अपने परिजन करते हैं, अपने शिक्षक करते हैं और उसमें ये अध्ययन रखते हैं। तो आप मुझे बताएंगे आप कितने घंटे आपकी स्टडी हो रही है?
सर जैसे कि क्लासेस के अलावा हम पढ़ते ही रहते हैं, बीच में जैसे खाना वगैरह का टाइम टेबल डिसाइड है, तो उसके अलावा पढ़ने का ही काम है यहाँ पे। और कोई मोबाइल फोन वगैरह थोड़ी अलाउ है यहाँ पर? नहीं, मोबाइल फोन कुछ नहीं है, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस हो? कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं है, सब अपने अपने पढ़ते रहते हैं बस। अपने रूम से सेल्फ स्टडी चलती रहती है। क्लासेस नियमित रूप से होती हैं आपकी? क्लासेस नियमित रूप से होती हैं। अब तो जैसे सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, तो बस हम अपने रिवीजन पे ही फुल फोकस स्टडी है आपकी। तो क्या इस बार आप निश्चित रूप से चयन ले पाएंगे? बिल्कुल। हाँ, इसी प्रकार का आपको 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत अच्छी बात है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखो विद्यार्थी का जो जीवन होता है ना, सच में बहुत अद्भुत होता है। हर इंसान को ताउम्र विद्यार्थी बना रहना चाहिए। हर पल इस प्रकार की मानसिकता में भरोसा करना चाहिए कि हम कुछ सीखना चाहिए, हमें सीख सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। और जब इनको पढ़ते हुए देखते हैं तो हमें हमारे भी पुराने दिन याद आ जाते हैं और बड़ी एक खुशी सी हृदय में उठती है। तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ऑल द बेस्ट, आप लगे रहो, परमात्मा आपकी सभी विशेष पूरी करेंगे। हम आगे की ओर रुख करते हैं, देखेंगे। तो साथियों, अभी हम आपको छात्रावास के सेकंड फ्लोर की तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ लगभग नीचे के जो 5-7 रूमों की व्यवस्था है, इतने ही रूम्स की व्यवस्था ऊपर की ओर है। हम आपको सीढ़ियों से ऊपर की ओर लेके चलते हैं और वहाँ का भी आपको व्यू दिखाते हैं कि किस प्रकार से छात्र ही अध्ययनरत हैं, अपनी पढ़ाई में मगन हैं और किस प्रकार से वो अपना समय अधिक से अधिक समय अपनी पढ़ाई को देते हैं। और यही उनकी कोशिश है कि इस बार मुकाम हासिल कर लिया जाए, क्योंकि राजस्थान में रीट की भर्ती एक बहुत बड़ा आयोजन है और सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है राजस्थान में रीट की। तो इस प्रकार से काफ़ी लंबे समय से छात्राएं यहाँ अध्ययनरत रही हैं और बहुत बेहतरीन स्कोर के साथ उन्होंने पात्रता परीक्षा पास करी है। तो अभी हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। तो मैं भी सीखूं तो बैठे रहो, आप बैठे रहो, आ जाए ना। तो आइए देखिए, हम आपको हमारे विद्यार्थियों से रूबरू कराते हैं। नमस्कार आप सभी को। और कैसे हैं आप? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप बताएंगे पहले? ठीक, सेकंड ग्रेड के लिए। क्या विषय आपका? संस्कृत है। ठीक है, आपका क्या नाम है? आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? रीट के लिए। क्या विषय आपका? हिंदी है। तो आप बताएंगे अभी सेकंड ग्रेड का तो अभी दिसंबर में पेपर है, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। कंफर्म सिलेक्शन ले लेंगे आप? कंफर्म हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आपको इस बात का? सर पूरा कॉन्फिडेंस। अच्छा, जब आप पढ़ाई करते हैं तो किन चीज़ों को याद रखते हैं कि हम, ताकि हमारा मन स्थिर रहे, हम पढ़ाई में अपना 100% देश के पूरा समर्पण भाव हमारा रहे, तो क्या सोच के पढ़ते हैं? वो घर वालों की उम्मीद है कि वो भाई पढ़े, तो लगे उनका ध्यान करते रहते हैं कि उन्हें हमें कितने विश्वास से हम पर विश्वास किया है कि हम सिलेक्शन देंगे, इसलिए उनकी विश्वास को हम ध्यान में रखते पढ़ते हैं। अच्छा, तो परिवार में आपके कितने मेंबर हैं? सर हम पूरी ज्वाइंट फैमिली एक साथ रहते हैं, कम से कम 16 मेंबर हैं। अच्छा जी, आपके कितने बच्चे हैं? सर मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। इसमें देखो, आप देखेंगे 3 बच्चों की होने के बाद भी और अपना जो मकसद है उसको इन्होंने डिगने नहीं दिया, अपना भरोसा और विश्वास सिलेक्शन के प्रति अपना बनाए रखा है। तो एक अपने आप में चैलेंज ये लेके चल रही हैं। इस दौर में मैं कहना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी महिलाएं शादी के बाद में अपने आप को ऐसा ऐसी महसूस करने लगती है कि अब तो संभव नहीं हो पाएगा, हम पढ़ाई कर पाएंगे या हम कहीं सिलेक्शन ले पाएंगे, और उनकी उम्मीद टूट जाती है। और साथियों, आप जब तक नहीं हार सकते, जब तक आप स्वयं इस बात को स्वीकार नहीं कर लेंगे कि हम हार गए हैं। और ये एक प्रकार से प्रेरणा है कि अपने बच्चों को छोड़ करके यहाँ छात्रावास में रह करके अभी द्वितीय ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की, और दिन रात मेहनत कर रही हैं। तो मैं उस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि आप अपने मुकाम तक पहुँचे और आपका और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। ऑल द बेस्ट। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो हम आपको आगे की ओर करवाते हैं। मैम, हम दूसरे रूम की ओर आपको लेके चलते हैं और मिलवाते हैं कि यहाँ और भी जो छात्राएं अध्ययन कर रही हैं उनसे अंदर आ सकते हैं।
गुड मॉर्निंग आप सभी को। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहला मेरा ध्यान इसकी तरफ जाता है कि ये बहुत अच्छा स्लोगन है, एक पुस्तक, एक पेन, एक बच्चा, एक शिक्षक दुनिया बदल सकता है। बहुत अच्छा स्लोगन इनका है कि किताबों से हम बड़े बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। और ये शिक्षा है, इसका अगर दामन हम पकड़ेंगे तो समाज में हमें नाम भी मिलेगा और अच्छा जीवन भी मिलेगा। और शिक्षा तो अब बहुत बदलाव ला सकती है और शिक्षक की भी इन्होंने तारीफ करी है, बड़ा धन्यवाद है इनको। और शिक्षक तो उस सड़क की भांति होती है जो स्वयं वहीं रहता है, बाकी राहगीरों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। तो आप सब किसकी तैयारी कर रहे हैं? आप बताएंगे किसकी तैयारी कर रहे हैं? रीट मेंस के लिए। और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? सेकंड ग्रेड के लिए। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? आपकी तैयारी सही चल रही है? कोई समस्या हो आपको रहने में, खाने में, पढ़ाई में? आप संतुष्ट हैं व्यवस्थाओं से? बहुत अच्छी बात है। तो इस बार कंफर्म सिलेक्शन लेंगे आप? जी सर। कितने घंटे पढ़ लेती हो? 10-11 घंटे क्लास होती है, 6-7 घंटे। बहुत बढ़िया, शानदार। प्रत्येक लड़की यहाँ पर 15 घंटे से अधिक अपना जो समय है वो अध्ययन को देते हैं। क्या यहाँ किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस है? यहाँ इस परिसर में मोबाइल फोन तक भी हमने इनको नहीं परमिट कर रखा है। प्रत्येक रविवार को जब इनके परिजनों से बात करनी होती है, हम हमारे स्वयं के फ़ोन से इनके परिजनों से बात करवा देते हैं। और हम चाहते हैं कि घर की बातें, घर की यादें कम से कम रहें, क्योंकि यहाँ 2-3-4 महीने के दौर के लिए, यहाँ पर एक समय के लिए, टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर आती है और उसमें अपना इनको बेस्ट देना चाहिए, 100% देना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे इनको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। तो आप लगे रहो और आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और भगवान करे आप अपने मंजिल को जरूर पाएं। धन्यवाद आपको। तो साथियों, अभी हम आपको अन्य रूम की ओर लेके चलते हैं। तो आइए दिखाते हैं हम यहाँ पर। बैठे रहे आप, बैठे रहो। तो आप, क्या नाम है आपका? पूजा यादव। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? रीट मेंस के लिए। कैसी तैयारी चल रही है? सिलेक्शन पक्का लोगे? विश्वास है इस बात का? कोई किंतु परंतु शंका तो नहीं है? मन में कोई डर तो नहीं है? कॉन्फिडेंस है ना? अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि कितना का स्कोर कर लेंगे 300 में से? 300 में से अभी 250 प्लस का है आपका टारगेट। बहुत अच्छी बात है। और बहन जी ने लिखा हुआ है कि हजारों मील लंबा रास्ता भी पहले कदम से शुरू होता है। बहुत अच्छी बात है कि बड़ी बड़ी संख्याएं भी एक से ही शुरू होती है, सारी काउंटिंग एक से शुरू होती है, उसके बाद बड़ी संख्याएं बनती हैं। तो आप अपने कदम इसी प्रकार से बढ़ाते रहें और आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। आप तैयारी करते रहे। यहाँ पर किसी प्रकार कोई समस्या आपको? ठीक है। अपना अधिक से अधिक समय अध्ययन को दे रहे हैं आप? बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो देखिए साथियों, आप सभी रूम्स में हम चल रहे हैं। अब सारे रूम्स कवर करना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको जितना हो सकता है हम सभी रूम्स में आपको लेके चल रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि सभी लड़कियां बड़े मगन से अपने अध्ययन में व्यस्त हैं और बहुत एक जज्बे और जोश के साथ में पढ़ाई कर रही हैं। हम आगे की ओर रुख करते हैं। तो साथियों, हम अगले रूम की ओर रुख करते हैं। तो मैम एक बार डोर करवाएंगे। आ सकते हैं अंदर। नमस्कार आपको। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अध्ययन कर रही हैं। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर, मैंने अभी तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया है और जस्ट अगले महीने में सेकंड ग्रेड के एग्जाम है, तो अभी तो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड का पेपर कैसा हुआ आपका? बहुत अच्छा पेपर हुआ है। पूरी उम्मीद है कि सिलेक्शन हो जाएगा। क्या स्कोर आ रहा है आपका? मेरा 320-25 के समथिंग आ रहा है। साथियों, फर्स्ट ग्रेड हिंदी विषय से इनका स्कोर 320 के आसपास है। और जहाँ तक एक न्यूज़ जाना गया है कि 320 एक सेफ जोन में है, तो शायद भगवान की कृपा रही तो इस बार इनका सिलेक्शन निश्चित रूप से है और ज़रूर ये फर्स्ट ग्रेड की स्कूल लेक्चरर बनेंगी। आपको अग्रिम बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले भी कोई पेपर क्लियर कर चुके हैं आप? किसी? अच्छा,
वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर इन्होंने अभी पास कर चुके हैं और अभी सेकंड ग्रेड की मेरिट उसकी बाकी है अभी। बहुत शुभकामनाएं हैं, आपका नंबर जरूर आएगा, आप तैयारी करते रहें। और मैं एक बार आपसे अनुरोध करूंगा कि आप देखेंगे बहुत अच्छी चीजें इन्होंने, एक रूम का जो माहौल है, गेटअप है, इतना अच्छा बना रखा है, इतना सुनहरा बना रखा है कि यही इनकी छोटी सी दुनिया है। एक छोटे से कमरे में पूरा संसार समा रखा है इन्होंने, और एक ही ये किताबें ही इनका संसार है, इन्हीं में ये सब कुछ देखती है। और निश्चित रूप से शिक्षा में वो बल भी है, वो सामर्थ्य भी है कि इनको बहुत आगे तक पहुंचाएगा। और बहुत अच्छी बातें इन्होंने लिख रखी हैं, तो जरूर परमात्मा आपकी अरदास पूरी करेगा। और लिखा हुआ है कि ये मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। तो 24 घंटे एक ही मकसद से लगे रहते हैं, एक ही इनका प्रयास रहता है कि हमें अच्छा से अच्छा स्कोर करना है और बेहतरीन रैंक के साथ सिलेक्शन लेना है। तो साथियों, मैं आपको आगे की ओर, अगले फ्लोर की ओर लेके चलता हूँ, तो आप देखेंगे हम आगे की ओर चलते हैं। मैम एक बार आएंगे आप, ललिता मैम। तो साथियों, एक बड़ा विषय होता है कि हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों को हम बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि मन में भाव रहता है कि भाई कहाँ रहेंगी लड़कियाँ, किस प्रकार से पढ़ेंगी, किस प्रकार का माहौल होगा। और बड़े बड़े शहरों की ओर बच्चों को भेज देते हैं, काफ़ी असुविधाएं उनको होती है। और स्पेशली गर्ल्स के लिए बड़े शहरों की ओर भेजना एक हमेशा चिंता का विषय बना रहता है। तो आप सारी व्यवस्थाएं हम आपको दिखा रहे हैं, और हमारा दिखाने का मकसद भी एक ही है कि आप देखो कि अपने ग्रामीण क्षेत्र के कोटपुतली शहर में, जयपुर ग्रामीण के कोटपुतली शहर में छात्राओं के लिए एक बहुत बढ़िया व्यवस्था हमने कर रखी है। आराम से यहाँ आप देख रहे हैं कि एक पारिवारिक माहौल में लड़कियां पढ़ रही हैं, किसी प्रकार की कोई उनको सुरक्षा का भाव नहीं है, कोई चिंता का भाव नहीं है, वो सुरक्षित और अच्छे माहौल में वो अध्ययनरत हैं। और हम आगे और भी आपको कुछ छात्राओं से मिलवाते हैं, उनसे बातचीत हम करते हैं। तो अभी हम ऊपर की ओर चल रहे हैं। यहाँ रहने वाले छात्राओं को हमें हमेशा एक प्रयास हमारा रहता है कि उनमें सकारात्मक सोच बनी रहे। तो यहाँ सकारात्मक सोच के लिए हम जगह जगह अच्छे अच्छे स्लोगन्स होते हैं, अच्छी अच्छी मोटिवेशन क्लासेस होती हैं, और हमें इनको इतना मोटिवेट करते हैं कि हमें से बूस्टअप रहे, इनमें अपने आप में एक ऊर्जा बनी रहे और उसी ऊर्जा के साथ ये कार्यरत रहे। तो यही हमारा प्रयास रहता है, क्योंकि अगर मानसिक रूप से हम सक्षम हैं, मजबूत हैं, सबल हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और मानसिक रूप से दुर्बल हैं तो संभव नहीं हो पाएगा हम कुछ अच्छा बेहतरीन कर पाएं। तो साथियों, आप आगे की ओर करते हैं आपको। बैठे रहे आप, बैठे रहे, तो आ सकते हैं अंदर। नमस्कार आपको। बिल्कुल, आप देखेंगे कि यहाँ भी अभी तैयारी में जुटी हुई है। तो आप मुझे बताएंगे क्या नाम है आपका? कंचन शर्मा। किस चीज की तैयारी कर रही हैं आप? रीट की तैयारी कर रहे हैं। अभी पात्रता परीक्षा में आपका क्या स्कोर है? 105। वेरी गुड। और अभी इस बार कैसी तैयारी है आपकी? सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर? बढ़िया तैयारी है। कितना समय निकाल लेती हो तैयारी में? अच्छा, क्लासेस के अलावा? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। और ये सब जो आप देखेंगे, आप ही नहीं लगाया है पूरा? अच्छा, पूरा चार्ट, छोटे छोटे सारी चीज़ें, राजस्थान का पॉलिटिकल मैप हो, इंडिया का पॉलिटिकल मैप हो, केमिस्ट्री, साइंस से है आप, तो पीरियोडिक टेबल है पूरा एलिमेंट्स के लिए, और जितने भी महल, दुर्ग, क्षत्रिय, इन सभी का आप देखो दीवारों पे इन्होंने पूरा लिखा हुआ है कि दिन में काफ़ी बार ये देखते हैं। और हर वक्त उठते बैठते, खाते पीते, सोते, हर वक्त एक ही प्रयास इनका रहता है कि हम अगर किसी चीज़ के बारे में सोचें, हम किसी चीज़ को देखें, तो हमारा अध्ययन रहो, हमारी किताबें रहें, इसके अलावा हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में कोई दूसरा ख्याल नहीं रहे। तो इस प्रकार से एक शैक्षणिक माहौल उन्होंने इतना बढ़िया बना रखा है और नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। तो आपका क्या नाम है? सुमन चौधरी। तो आप किसी की तैयारी कर रहे हैं? कहाँ से आप? अच्छा, भवानसुर से। ठीक है, बहुत तैयारी सही चल रही है आपकी। तो कितना समय निकाल रहे हैं आप? क्लासेस के बाद में 9-10 घंटे निकल जाते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत बेहतरीन। आप तो इस बार अपने सपनों को साकार कर लेंगे? हाँ, करेंगे सर, पक्का करेंगे। तो अभी परिवार वालों ने जब यहाँ भेजा था तो क्या कह के भेजा था? जाओ वहाँ पे मेहनत करो और तैयारी करो बढ़िया सी।
बिल्कुल अपने आप ही हो जाएगा। मैंने सही बात है, कदम बढ़ाने से मंजिल तो अपने आप ही आ जाएगी, बस आप चलते रहो। और इसी के साथ हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आप तैयारी करते रहें, बहुत अच्छी बात है। तो साथियों, आपने देखा कि सभी लड़कियां बड़े जोश और जुनून के साथ में तैयारी कर रही हैं, बहुत बेहतरीन अध्ययन में व्यस्त हैं। और इतना समय आप अगर इनके 5-6 घंटे सोने के निकाल दिए जाए तो बाकी हर समय ये खेल किताबों से जुड़ी रहती हैं। और इनका जो पूरा सिलेबस है, कोर्स है, वो समय से पहले हो चुका है। 5 फरवरी का रीट का पेपर है और अभी हमारे यहाँ इनके पास में जो समय है दिसंबर और जनवरी 2 महीने अभी भी शेष है। तो सेल्फ स्टडी का अभी इनको पर्याप्त समय मिलेगा और ये अपनी बाकी की जितनी भी तैयारी उसका रिवीजन अच्छे से कर पाएंगी। तो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। तो मैं मैम आपसे अनुरोध करता हूँ कि अभी हम दूसरे रूम की ओर रुख करते हैं। आ सकते हैं अंदर। नमस्कार आपको। तो आप देखेंगे कि यहाँ बहन जी पढ़ रही हैं। तो क्या नाम है आपका? अनोख। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? बिल्कुल अच्छी चल रही है सर। तो सुबह कितने बजे उठते हो आप? हम 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठ जाते हो, बहुत अच्छी बात। रात को कितने बजे तक पढ़ते हो? लगभग 11:30-12 बजे। 11:30-12 बजे तक पढ़ते हो। तो पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान तो नहीं है और रेगुलर स्टडी हो रही है? हाँ, हर संडे को टेस्ट सीरीज भी लागू होती है, जिससे अगर कोई स्टूडेंट के पास टाइम का प्रॉब्लम होती है जब एग्जाम होते हैं तो उनको बहुत फायदा होता है इस टेस्ट सीरीज से। बिल्कुल, आप हर दिन उस चीज़ से गुजरते हैं जो फाइनली आपको जिससे जाना है। तो और यहाँ किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या हो आपको? कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। यहाँ 10 से 11 घंटे क्लास होती है और बाकी का टाइम हमें पढ़ने को। क्या सभी लड़के इस प्रकार से दिन भर पढ़ती हैं? सब लड़कियां दिन भर पढ़ती हैं, बस क्लास लेती हैं और अपने पढ़ने का काम अपने रूम्स में चली जाती हैं। ठीक है। भोजन वोजन की कैसी क्या व्यवस्था है? भोजन सुबह 7 बजे जैसे हमारे को घर पे मिलता है वैसा ही नाश्ता मिलता है और लगभग 11 बजे के खाना मिलता है, जिसमें जो घर पे मिलता है वो सब कुछ छाछ दही सब कुछ। ठीक है। शाम को कितने बजे भोजन मिलता है आपको? लगभग 8 बजे। ठीक है। तो इस बार आपने ठान लिया है कि सिलेक्शन लेके रहेंगे? ठीक है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं। तो आपने भी बहुत अच्छी बातें लिख रखी हैं। पूरा रूम है जो बुक से इन्होंने भर रखा है और किताबों को देख करके आपको ऊर्जा तो मिलती होगी। हाँ सर, दुनिया की किताबें हैं हमारी। बिल्कुल, बहुत ही देखो इन्होंने अपनी दुनिया, अपना संसार सब बुक्स को मान रखा है। और इस प्रकार की देखो आप आज के वक्त के दौर में ऐसा, इस दौर में आप देख रहे हो कि युवा पीढ़ी काफ़ी भ्रमित रहती है और सही प्रॉपर गाइडेंस का बड़ा अभाव रहता है और सही राह नहीं मिल पाती है और सही उनको लोग मार्गदर्शित नहीं कर पाते हैं। अगर इस प्रकार के माहौल में अगर तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता तय है। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। हम आपको नेक्स्ट रूम की ओर लेके चलते हैं। देखेंगे यहाँ भी ग्रुप स्टडी हो रही है। और नमस्ते आप सभी को। आ जाए अंदर। ठीक है। तो देखेंगे ग्रुप स्टडी हो रही है। पुराने लोग, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जब हम सामूहिक रूप से 1, 2 या 3 लोग मिलकर के पढ़ते हैं या उस पर हम वाद करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वो चीज़ें हमें बहुत एक लंबे समय तक याद रहती हैं। और हमें पता रहता है जब हम परीक्षा सेंटर में बैठे होते हैं, परीक्षा हॉल में बैठे रहते हैं, कई % हमारे दिमाग से जब चले जाते हैं, याद नहीं आते हैं, तो हम उस क्षणों को सोचते हैं जिस दिन ये डिस्कशन हमारा हुआ था, तो तुरंत हमें वो चीज़ें याद आती है, रिकॉल होती है हमारे माइंड से। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था भी है बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे से सुन रही हैं, पढ़ रही हैं। तो आपकी कैसी तैयारी चल रही है? अच्छी तैयारी चल रही है। तो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? रीट मेंस की। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? रीट मेंस की। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? LDC के लिए। तो अभी अधिकतर यहाँ जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षक भर्ती के हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो इस बार क्या लगता है आपका सिलेक्शन की क्या विश्वास है? आपको हो जाएगा आपका सिलेक्शन? अच्छा, सिलेक्शन से भी आगे की बात कर रहे हैं। तो सिलेक्शन से आगे की बात मतलब आप बहुत अच्छे स्कोर के साथ में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप जो अपने 150% आएंगे, 300 नंबरों का पेपर होगा, तो आपने क्या टारगेट डिसाइड कर रखा है कि हमें 300 में से कितना गेन करना है? टारगेट तो सर मेरा रिजल्ट आपको चौंका देगा। मैं ये आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरे से उम्मीद नहीं की होगी ना, इससे ज्यादा मैं
देखो, बड़ा आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि आप चिंता न करें सर, बहुत बेहतरीन रिजल्ट हम देंगे और आप खुद आश्चर्य करेंगे। बहुत अच्छी बात है और मैं उस परमात्मा से यही दुआ करता हूँ, कामना करता हूँ कि परमात्मा आप सभी की मेहनत को फलीभूत करे और आप सभी सफल हों और एक बेहतरीन प्रयास के साथ जो आप यहाँ लगे हुए हो, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए घर छोड़ कर के आप यहाँ पर आए हुए हो, तो आप उस मकसद को पूरा करें, उसमें कामयाबी आपको मिले, तो उसमें हमारा मार्गदर्शन आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। तो यहाँ आपको रहने में किसी प्रकार की कोई असुविधा हो, संतुष्ट है आप यहाँ की व्यवस्थाओं से? ठीक है। व्यवस्था है गुरुजी, 12-12 घंटे क्लासेज होती है। हम एक चीज को भी कितनी भी बार पढ़ना चाहे ना तो भी हमें पढ़वाया जाता है। अगर कभी छुट्टी भी हो जाती है ना तो भी दोबारा से एक्स्ट्रा क्लास लगवा के फिर हमें पढ़ाया जाता है। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तैयारी की कोई कमी है। बहुत अच्छी बात है। हम इसी उम्मीद के साथ ये दुआ करते हैं, आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं, अग्रिम बधाई देते हैं कि इस बार आप ये परचम जरूर लहराए और अपने घर पर आप जब लौटे तो एक टीचर के रूप में लौटे, गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में लौटे। इस प्रकार की हम आपको दुआएं देते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने अच्छे से सभी रूम्स में आपने देखा कि जितनी भी लड़कियां तैयारी कर रही हैं सबका एक बड़ा मकसद है और उनके चेहरे पे एक भाव है कि मुझे निश्चित रूप से सिलेक्शन लेना है और मैं बहुत बेहतरीन करूंगी। और जब एक सपना लेकर के बैठे हुए हैं तो इंसान करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता, और बस उसकी शिद्दत, उसका जो पीछे का उद्देश्य है वो पाक साफ होना चाहिए और अपना 100% अगर वो दे सकते हैं तो किसी भी से कोई भी सफलता बड़ी नहीं होती है। इतना है कि अपने मन को बांध करके एक जगह स्थिर होकर के अपनी बुद्धि विवेक से हमें अध्ययनरत रहना है। तो ऐसा अगर हम कर पाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। दोस्तों साथियों, आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यहाँ जो नियमित रूप से छात्राओं के द्वारा सुबह ध्यान योग की क्रियाएं की जाती हैं, और आपको पता है कि दुनिया का सबसे कठिन कार्य और सबसे आसान कार्य पढ़ने को माना जाता है। अगर आपका मन स्थिर है, शांत है, तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। और मन आपका अस्थिर है, अशांत है, तो पढ़ना कोई आसान कार्य नहीं हो पाएगा आपके लिए। तो उन सब चीज़ों, मन को शांत बनाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होता है, अपने आप को कुछ सक्षम बनाना पड़ता है, और वो चीज़ें हम कर सकते हैं ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा। तो नियमित रूप से यहाँ पर सूर्य जैसे ही सनराइज होता है, सुबह उदय होता है, उस समय सभी छात्राएं यहाँ पर नियमित रूप से छत पर आकर के ध्यान और योग करती हैं। और उसके साथ साथ में इनको सूर्य की सुबह सुबह की किरणों का भी सामना करना होता है। कहते हैं कि सुबह सुबह सूर्य बड़ा लाभदायक होता है, और नियमित रूप से ध्यान वगैरह करती हैं। इनको हमने सुदर्शन क्रिया जो होती है लगभग 30 मिनट की होती है, वो भी हमने इनको बता रखा है। नियमित रूप से प्राणायाम इनका होता है, और कपालभाति, आलोम विलोम नियमित रूप से करते हैं। और ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक जगह स्थिर करता है, आपको सेंट्रलाइज करता है, केंद्रित करता है अपनी स्टडी के प्रति, अपने फोकस के प्रति। हमारा एक ही उद्देश्य है, इस परिसर में हमने मोबाइल बंद कर रखा है, हम इनको मेडिटेशन करवाते हैं, योग करवाते हैं। तो यही है कि ये बाहर की अनावश्यक सूचनाओं से, जो अनावश्यक सूचनाओं का संग्रहण हमारे मस्तिष्क में रहता है, वो कम से कम रहे। और हमारे अगर मस्तिष्क में कोई बात रहे तो वो हमारी केवल पढ़ाई रहे, उसके अलावा कोई अन्य बात नहीं रहे। तो इन सब चीज़ों से जुड़ करके अपने जीवन को सरल और सौम्य बना सकते हैं, और आप देख पा रहे हैं कि ऐसा ये कर भी रहे हैं। तो नियमित रूप से इनकी योग की क्रियाएं चलती है। तो प्राणायाम, ये आप मैम आप इनको प्राणायाम करवाएंगे, तो प्राणायाम बताएंगे कि इस प्रकार से इनको प्राणायाम करना होता है। करेंगे उच्चारण, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सावधान। नमस्कार साथियों, अशोका कोचिंग संस्थान के छात्रावास परिसर का जो सुबह से हम विजिट कर रहे हैं, और उसी में प्रक्रिया को आगे हम बढ़ाते हुए आपको बताना चाहेंगे कि 11 बजे इनके लंच का समय होता है, और सभी छात्राएं एक साथ बैठ कर के यहाँ भोजन करती हैं, और उस भोजन में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। भोजन बिल्कुल मसालों से दूर,
ऑयली कम होता है और हाइजीनिक चीज़ें हम, ताकि विद्यार्थी लंबे समय तक वो चीज़ें खा सके। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामान्य चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। नियमित रूप से छाछ जरूर पिलाई जाती है इनको, और सलाद के साथ में। और सुबह 11 बजे आज का जो भोजन का है, जैसे दाल है, रोटी है और सैलड है और उसके अलावा छाछ वगैरह है। ये मेनू हमेशा अलग अलग रहता है, बदलता रहता है, हर दिन का अलग अलग रहता है। और प्रत्येक रविवार को स्पेशल डाइट भी होती है। स्पेशल डाइट होती है कि नहीं होती है? तो स्पेशल डाइट में आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि क्या क्या मिलता है आपको। स्पेशल डाइट में खीर भी मिलती है अक्सर, और पूड़ियाँ मिलती हैं, और बताइए गुलाब जामुन, रसगुल्ले, सब चीज़ें इनको शेड्यूल के अकॉर्डिंग मिलता रहता है। और आप बताएंगे कि आप यहाँ के भोजन से संतुष्ट हैं क्या? यस सर। अच्छा, और नियमित रूप से समय पे भोजन आता है कि नहीं आता? यस सर। ठीक है, तो आप सभी भोजन शुरू करेंगे, है ना। और भोजन अपने आप में ईश्वर का एक आशीर्वाद है हमारे पास। और भूखे को जब भोजन मिलता है तो बड़ी तृप्ति का एहसास होता है, तो उस तृप्ति का आप आनंद लेंगे। और आप शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, दिन भर की प्रतिक्रिया देखने के बाद अब शाम को फिर आप मिल रहे हैं योगेश चौधरी जी से। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि दोपहर के खाने के बाद इन्होंने 1 घंटे रेस्ट किया है, और रेस्ट करने के बाद फिर इन्होंने 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी की है। और सेल्फ स्टडी के बाद शायद 5 बजे इनको चाय मिली थी, चाय और नाश्ता। और इसके बाद अब डिनर ये कर रहे हैं। जिस प्रकार आप सभी को पता है कि आज रविवार है, और रविवार को स्पेशल डाइट सर होती है। आप दिखाएंगे जिस प्रकार से खीर, पूरी, सब्जी, ये सब दिया जाता है इनको जी। और सब बड़े खुशी के साथ खाना खा रहे हैं। ये मुस्कुराना चाह रही हैं लेकिन मुस्कुरा नहीं पा रही हैं क्योंकि जब वीडियो बनता है तो थोड़ा ऐसा लगता है। बाकी बहुत ही खुश हैं ये इस प्रकार स्पेशल डाइट के साथ। और अभी जो डिनर होगा इसके बाद हम आपको मिलवाएंगे, इनकी दिनचर्या के बारे में पूछवाएंगे, इंटरव्यू के बारे में आपको बताएंगे कि इनको कैसा फील हो रहा है, क्या यहाँ पे ये सोच रहे हैं आने के बाद। और अभी कम से कम अभी जो समय हुआ है वो हुआ है 7 बजे हैं। और इसके बाद ये फिर सेल्फ स्टडी के 15-20 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर सेल्फ स्टडी के लिए जाएंगे। कौन कितने बजे तक पढ़ेगा वो इनसे ही पूछ के हम आपको बताएंगे। थैंक यू। अभी फिर मिलते हैं 5 मिनट बाद। दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को खाना खाए हुए अभी 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम अंदर चल के देखते हैं कि 40 मिनट बाद क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई सो रहा है। अभी हम चेक करेंगे। अभी पता नहीं है कि हम अंदर जाने वाले हैं, ये बात आपको और हमें ही पता है। आइए सर। ये हम एंटर कर चुके हैं अंदर। जरूर आइए सर। देखिए सर, यहाँ बिल्कुल शांति है। कौन क्या कर रहा है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और जिस प्रकार से आप दिखाएंगे कि सभी गेट बंद हैं। देखिए सर, सभी गेट आपको बंद नजर आ रहे हैं। किसी भी एक गेट को हम खुलवाएंगे और अंदर चल के उनसे बात करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास वाला रूम है इसको देखते हैं क्या हो रहा है। सर, आप यहीं पे कैमरा रखिए क्योंकि अंदर क्या हो रहा है ये अभी पता लगेगा हमें। सर, मुझे देख के पढ़ रही होगी, पहले से पढ़ रही थी आप? जैसे इस रूम में ये 3 विद्यार्थी हैं। सर, यहाँ से शुरू करें आप। हाँ, सबको दिखाइए। एक ही रूम में 3 विद्यार्थी हैं। और जिस प्रकार से जैसे हमने गेट खोला तो हाथ में बुक थी। अब एक आप देख पा रहे हैं। आइए सर, सबसे पहले इधर आइए। बहन जी, क्या पढ़ रहे हैं आप? फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप? अच्छा, बिल्कुल आप रीट की तैयारी कर रहे हैं। और ये फिजिक्स की आप स्टडी कर रहे हैं। तो आप दिनचर्या के बारे में बताएंगे। जिस प्रकार से सुबह कितने बजे आप उठते हैं, कितने बजे आप सोते हैं, दिन भर कितने घंटे आपकी क्लास लग पाती है, कितने घंटे सेल्फ स्टडी कर पाते हैं, क्या आप दिन में रेस्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आप ही से पूछना चाहूँगा। तो 1 मिनट आप ये इसके पास रख के बताएंगे।
जी सर, सुबह हम जैसे 4 बजे हम मॉर्निंग में उठ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही हम अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के और सुबह मतलब 2-3 घंटे तक हम सेल्फ स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे योगा वगैरह की मेडिटेशन क्लासेस होती हैं। सुबह हमें जो वार्डन मैम है वो करवाती हैं सभी को छत पे ले जाके। तो सुबह सुबह बहुत शांत माहौल होता है, तो हमारा दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। पढ़ाई में भी हमें उससे हेल्प मिलती है, शांत होता है दिमाग भी, कंसंट्रेट अच्छा कर पाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नहा धो करके नाश्ता करके फिर हमारी क्लासेस लगती हैं। वो लगभग 8 से 9 घंटे तक हमारी क्लासेस लगती हैं। दिन में फिर हम लंच वगैरह करते हैं। क्लासेस के बाद भी जैसे हमें दिन में टाइम मिलता है 1 से 2 घंटे का, तो उसमें हम रेस्ट कर लेते हैं। तो वो भी ज़रूरी है कि जैसे पूरे दिन क्लासेस भी नहीं हो पाती तो नहीं ले सकते एक साथ, तो हम दिन में रेस्ट भी करते हैं। उसके बाद हम खुद से फिर से पढ़ाई करते हैं। हमारे टेस्ट वगैरह होते हैं तो उस दिन हमारी क्लासेस कम लगती हैं। जैसे कोई लेंथी टेस्ट हो जाता है तो मतलब 1 से 2 घंटे की क्लासेस हमारी कम लगती हैं उसके हिसाब से। और उसके बाद हम जैसे शाम को 7 बजे हम डिनर कर लेते हैं। उसके डिनर करने के बाद हम 10 से 15 मिनट तक ऊपर टहलते हैं, नीचे जैसे गॉसिप करते हैं सब लोग, स्टडी से संबंधित ग्रुप स्टडी हो गई, ऐसे एक दूसरे से डिस्कस करके। उसके बाद जैसे हम मतलब 11 बजे तक मैं तो हमारे रूम में तो हम 3 लड़कियां रहती हैं, तो सब मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक हम सो जाते हैं। उसके बाद हम सुबह जैसे 4 बजे उठते हैं तो 4 से 5 घंटे की नींद, लगभग 5 घंटे की नींद तो ज़रूरी है। जैसे तो दिन में भी थोड़ा बहुत सो लेते हैं हम, घंटे भर तो रेस्ट कर ही लेते हैं। उसके बाद भी मतलब हमारे पास 10 घंटे का टाइम बच जाता है। उसमें से भी अगर हम 2 घंटे का टाइम भी हम खुद के कामों के लिए लगा दे, जैसे कि हमें खुद के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है, नहाना धोना और भी बहुत सारे काम होते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास 8 घंटे का टाइम तो ऐसे बिल्कुल फ्री बचता है कि हम अपनी सेल्फ स्टडी कर सकें सर। और जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे फ़ोन रखना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, जो कि बहुत ही मतलब आज के सोशल मीडिया के युग में ये बहुत ही अच्छी बात है कि जैसे हम घर पे होते हैं तो हम पढ़ने बैठते हैं, यहाँ पे हमारा फ़ोन रखा है, हम पढ़ रहे हैं। जैसे किसी का मैसेज आया, हमारा ध्यान जो डाइवर्ट हो गया, तो उस चीज़ से मतलब पहले मैं भी ऐसा ही करती थी। पहले मैं घर पे थी तो मेरे पास भी फ़ोन था, मैं पढ़ने बैठती थी, मुझे ऐसे लगता था कि मैंने 2 घंटे सेल्फ स्टडी कर ली, लेकिन जो आउटकम जो निकलता था वो बड़ी मुश्किल से 40 से 50 मिनट का ही निकलता था। लेकिन यहाँ पे जो है फ़ोन रखना अलाउ नहीं है, तो ये मुझे यहाँ की बहुत ही अच्छी बात लगी कि जैसे बिना फ़ोन के तो मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे। और ऐसे बाहर का भी बहुत अच्छा वातावरण है, यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं और खुला माहौल है। तो और परिवार के जैसा ही, जैसे हमारे जो सर हैं, गुरुजन हैं, वो भी हमें बिल्कुल बड़े भाइयों के जैसे रखते हैं। एक परिवार के जैसे ही हम यहाँ पे सब रहते हैं। और लड़कियों का भी मतलब आपस में जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा है, सामंजस्यपूर्ण तरीके से हम यहाँ पे रहते हैं। तो मुझे यहाँ का माहौल, स्टडी बहुत अच्छी लगी, मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा बेटा, मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि आप इस कैंपस से बाहर कब गए थे? आज, कल, परसों, कितने दिन आपको हुए हैं इस कैंपस से बाहर गए हुए? जी सर, मैं यहाँ पे दिवाली की छुट्टियाँ जैसे हमारी 27 अक्टूबर को ख़त्म हुई थी, तो मैं 27 अक्टूबर को यहाँ पे आई थी। उसके बाद मैं इस कैंपस से बाहर नहीं गई हूँ। अच्छा, आप दर्शकों को बताएंगे आज कितनी तारीख है? जी सर, आज 13 नवंबर है। अच्छा, 13 नवंबर है, 27 को, यानी आपको लगभग 15-16 दिन हो गए जी बाहर सर, गए ही नहीं आप कैंपस से? जी नहीं सर। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, आपने अपना नाम, मैं तो जानता हूँ, लेकिन एक सभी को अपना नाम भी बताएंगे? जी सर, मेरा नाम प्रिया चौधरी है। ठीक है, थैंक यू प्रिया। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि सभी विद्यार्थी अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अभी हम आपको एक और रूम में लेके चलते हैं, उसमें क्या हो रहा है जरा चेक करते हैं। चलो इस रूम में आइए सर। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, बस अब कोई इंटरव्यू होगा नहीं, बस सिर्फ ये देखना है। नमस्ते, आइए सर। देखिए, ये एक साथ पढ़ रही थी कि बातें कर रही थी आप? अच्छा, पढ़ रहे थे आप मिलके पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। जैसे इस रूम में रहती तो 2 ही विद्यार्थी हैं, लेकिन अभी जैसे साथ ही है, दोनों पढ़ पा रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये एक साथ मिलके पढ़ते हैं, कोई टॉपिक कंसल्ट करना इनको आपस में होता है, तो एक साथ भी बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, पढ़ाई करते रहें आप अपनी। ठीक है, चलो हम आपको एक और रूम विजिट करवाते हैं, आइए। अभी समय हुआ है 8 बजे हुए हैं, तो अभी इस रूम में देखते हैं क्या हो रहा है।
सर ये देखिए इनका रूम बिल्कुल अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, सफाई पे ध्यान नहीं है। अच्छा आप पढ़ रहे थे क्या? कह तो ऐसे ही रहे, पढ़ रही थी, लेकिन एक बार सर इनका रूम दिखाइए। मुझे लग रहा है इस हॉस्टल में सबसे बढ़िया रूम यही नजर आ रहा है। एक बार पूरा इसका व्यू लीजिए आप। हाँ ठीक है, जैसे ये दोनों भी हमें पढ़ती हुई मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़िए आप आराम से। ओके चलो एक बार हम आपको ऊपर और विजिट करवाते हैं। क्या इसकी 3 फ्लोर पे है, एक बार ऊपर चल के चेक करते हैं। आइए सर इधर से आइए। जी सर सीढ़ियों से आइए। क्या ऊपर के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं कि बातें कर रहे हैं, देखते हैं अभी चल के। और ये औचक निरीक्षण हमारा है, आज आप सब लोगों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से क्या करते हैं ये। वैसे गर्ल्स हॉस्टल में ऐसे जाना ठीक नहीं है, लेकिन उनको पता है कि आज कभी भी सर आ सकते हैं, इसलिए हम इतनी रात को जा पा रहे हैं। आइए देखिए ये रूम सर इधर खुला है, इसका गेट बंद है नहीं। आइए आप। बहन जी क्या कर रहे हैं आप? स्टडी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू सैनी है। मंजू सैनी। सर आइए पास में। क्या पढ़ रहे थे आप? मैं साइको पढ़ रही हूँ। अच्छा साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं आप। तो ये नोट्स हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है आपकी। तो अभी खाना खाने के बाद तुरंत बैठ गए थे या कुछ घूम के आए आप? घूम के आए 10 मिनट। अच्छा 10 मिनट घूम के फिर आप यहाँ आए? हाँ सर। ठीक है, तो आप एक बार अपने स्टडी प्लान के बारे में बताइए कि सुबह से आप यहाँ थे तो आपने कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, दिन भर में कितने घंटे क्लास लेते हैं, कितने घंटे पढ़ पाते हैं? दीवार पे देखिए सर 11 बजे। इन्होंने अपना सारा स्टडी प्लान यहीं पे चिपका रखा है। जो चीजें इनके याद नहीं होती उनको चिपका लेती हैं। और एक बार सर ये भी दिखाइए, सेकंड ग्रेड इज माय ड्रीम। मंजू सैनी। मंजू सैनी आप? हाँ मेरा नाम मंजू मंजू सैनी का ही बनाया हुआ है ये, देखिए सर। तो आप इसमें 2 लड़कियां रहती हैं? हाँ सर 2 ठीक है, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, कितने बजे आप उठती हैं? सर 4:30 बजे या 4 बजे के लगभग उठते हैं और 11:30 बजे 12 बजे सोते हैं। और दिन में 8 बजे से क्लास रहती है और फिर 11 बजे खाना खाते हैं, फिर 1 घंटे रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम वापस स्टडी करते हैं और फिर 3 बजे नाश्ता करते हैं और अब शाम को डिनर किया? हाँ शाम को डिनर किया। अच्छा ठीक है। अच्छा आपको कैसा फील हो रहा है यार, है कि क्या आपको घर की याद तो नहीं आती आपको? नहीं घर की याद नहीं आती बिल्कुल भी। अच्छा यहीं पे आपको घर जैसा माहौल मिला? घर जैसा माहौल मिल रहा है। ठीक है। और पढ़ाई का भी मन अच्छा करता है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मंजू। हाँ। थैंक यू मंजू। चलो एक और रूम, हम लास्ट रूम है ये, फिर उसके बाद एक और फ्लोर पे हम जाके चेक करेंगे ऊपर। अभी एक रूम और चेक करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। सर आप बताइए ये कि ये सर ये इशारा कर रहे हैं तो सर के लिए ये रूम हम क्या कि खोल नहीं सकते हम बिना परमिशन के, बाकी गेट तो खुला ही है। देखिए हाँ बैठिए बहन जी, बैठिए आप खड़ी मत हुई। क्या कर रहे थे आप? पढ़ाई कर रहे थे? हाँ आइए आप अपनी सीट पे आइए। आइए सर। तो आप क्या पढ़ रहे हैं? बहन जी भी साइकोलॉजी पढ़ रही है, जिस प्रकार से उस रूम में भी वो मंजू सैनी साइकोलॉजी पढ़ रही थी। आपका नाम? मीरा है, और ये भी साइकोलॉजी पढ़ रही हैं। और आप? टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं आप। ठीक, एसएस की शिक्षण विधियाँ आप पढ़ रही हैं। पढ़ाई ठीक हो रही है आपकी? यस सर। मन लग रहा है? यस सर। ओके, कितने बजे तक पढ़ते हैं आप? मैं 10:30-11 के बीच में सो जाती हूँ। वो तो दूसरे रूम में लड़कियां 11:30-12 सोती है, आप 10:30 ही सो जाते हैं? फिर मुझे सुबह जल्दी अच्छा आप मुझसे पहले उठती है? हाँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई रेगुलर रखिए। थैंक यू। ठीक है सर, एक बार हम ऊपर वाले फ्लोर पे और चलेंगे। एक फ्लोर और है, अब ये रूम हमने छोड़ दिए, इनको सबको चेक किया नहीं। एक बार ऊपर वाले फ्लोर पे आइए सर। ये हमारा टॉप फ्लोर है, सबसे ऊपर हम आ चुके हैं। और अब इसमें भी 1 2 3 रूम हमें यहाँ नजर आते हैं।
लेकिन हम ये रूम सबसे पहले चेक करेंगे कि इसमें कितने विद्यार्थी। आप अकेली हैं बहन जी? अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं आप? अच्छा, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, क्या नाम है आपका? चौधरी। सुमन चौधरी। मन लग रहा है? हाँ सर। पढ़ाई ठीक हो रही है? हाँ सर। ओके, थैंक यू। पढ़िए आप। एक और रूम हम आपको विजिट करवाते हैं यहाँ। चलो इस रूम में चलते हैं। ये देखिए, इस रूम में 3 लोग हैं। आइए सर, आइए। आप तीनों एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं? यस सर। एक साथ 3 कैसे पढ़ सकते हैं आप? किताबें अलग अलग हैं, लेकिन एक ही टेबल पे 3। एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। नहीं, ऐसे लग रहा है कि आप पढ़ नहीं रहे थे, तो अचानक हम आ गए तो हमें पता लगा है पढ़ाई कर रहे थे आप। हाँ। बिल्कुल ठीक है। आप एक साथ पढ़ रहे थे, ये सेल्फ स्टडी ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे ये साथ में। तो एक बार सर इनका ये जरूर दिखाइए। नाम हेमलता यादव। हेमलता आप हैं? हाँ, देखिए हेमलता ने लिखा है यहाँ, मैं अपने माता पिता और अपने गुरुओं का सिर कभी झुकने नहीं दूंगी। जो उम्मीद रखते हैं वो मुझसे उसको मैं पूरी करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू हेमलता, बहुत अच्छा आपने लिखा है। हमें सिलेक्शन ही नहीं लेना बल्कि रैंक लेके आनी है। देखो इनका जज्बा, इनका जुनून है फर्स्ट रैंक लेके आने का, और हम आशा करते हैं कि ये ज़रूर फर्स्ट रैंक लेके आएंगे। थैंक यू। आप अपने स्टडी रेगुलर रखिए। थैंक यू। तो ये हमारा ऊपर का, एक बार मैं आपको बाहर का नज़ारा भी रात को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से कैसा नज़ारा हमारे यहाँ कोटपुतली का आता है। आइए, ये खुली छत है जहाँ पे योगा, मेडिटेशन वगैरह या शाम को खाना खाने के बाद टहलना ये कर पाती है। नीचे भी पेड़ पौधे खूब सारे हैं, लेकिन उसके बाद चारों तरफ आपको अंधेरा नज़र आ रहा होगा जिस प्रकार से देख पा रहे हैं। तो क्योंकि रात के 8 साढ़े 8 बज चुके हैं, इससे ज़्यादा लेट यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज इनकी दिन भर की दिनचर्या जो आपने देखी। थैंक यू।